बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ एट ऑल इस्लामिक के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की न माँ है न बाप, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको मिट्टी से बनाया है। चुनाचे रवायत है कि जब अल्लाह ताला ने आपको पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएँ। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरे रुए ज़मीन की ऊपरी परत छिलके की मानंद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ़ कैफियतों वाली मट्टियाँ थीं, यानी सफ़ेद व स्याह, सुर्ख, जर्द रंग, नरम, सख्त, शीरी व तल्ख, नमकीन व फीकी वगैरह वाली मट्टियाँ शामिल थीं। फिर उस मिट्टी को मुख्तलिफ़ पानियों से गूंदने का हुक्म फरमाया। चुनाचे एक मुद्दत के बाद ये चिपकने वाली बन गई। फिर एक मुद्दत तक ये गूंदी गई तो कीचड़ की तरह बूदार गारा बन गई। फिर यह खुश्क होकर खनखनाती और बजती हुई मिट्टी बन गई। फिर इस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाज़े पर रख दिया गया, जिसको देखकर फ़रिश्तों की जमात ताज्जुब करती थी, क्योंकि फ़रिश्तों ने ऐसी शक्ल व सूरत की कोई मखलूक कभी देखी ही नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने इस पुतले में रूह को दाखिल होने का हुक्म फरमाया। चुनाचे रूह दाखिल होकर जब आपके नथने में पहुंची तो आपको छींक आई, और जब रूह ज़बान तक पहुंच गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया यरहमकुमुल्लाह, यानी अल्लाह ताला तुम पर रहमत फरमाए। ए अबू मोहम्मद आदम, मैंने तुमको अपनी हम्द ही के लिए बनाया है। फिर रफ्ता रफ्ता पूरे बदन में रूह पहुंच गई और आप ज़िंदा होकर उठ खड़े हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान। मोअज़्ज़िज़ सामीन, जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे खलीफा के आगे सजदा में झुक जाओ, तो सब सजदे में झुक गए, मगर शैतान लईन अकड़ा रहा और ना झुका। अल्लाह तबारक व ताला को इसका ये तकब्बुर पसंद ना आया और उससे दरियात फरमाया कि ए इब्लीस, मैंने जब अपने यद कुदरत से बनाए हुए खलीफा के आगे सजदा करने का हुक्म दिया तो तुमने क्यों नहीं सजदा किया? शैतान ने जवाब दिया, मैं आदम से अच्छा हूँ, इसलिए कि मैं आग से बना हुआ हूँ और वो मिट्टी से बना है, फिर मैं एक बशर को सजदा क्यों करता? अल्लाह तबारक व ताला ने इसका ये रौनक बड़ा जवाब सुना तो फरमाया, मरदूद, निकल जा मेरी बारगाह रहमत से, जा, तू क़यामत तक के लिए मरदूद व मलऊन है। अल्लामा जलालीन रहमतुल्लाह ने बयान किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल थे, वो तमाम आपकी औलाद में पाए जाते हैं। ज़मीन में चश्मे क्यों जारी हैं? अल्लाह तबारक व ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो ज़मीन को बताया कि मैं तुझसे अपनी एक मखलूक को पैदा करने वाला हूँ जो मेरे मती होंगे, इनको मैं जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो मेरे नाफरमान होंगे इनको मैं जहन्नुम की आग में डाल दूँगा। ये सुनकर ज़मीन ने फिर पूछा, ऐ अल्लाह, मुझसे पैदा होने वाली मखलूक जहन्नुम की आग में जाएगी? अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, हाँ, तू ज़मीन इतना रोई कि इसके रोने से चश्मे जारी हो गए जो क़यामत तक जारी रहेंगे। इंसान को खुशी कम और गम ज़्यादा क्यों? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए जब मिट्टी को लाए तो इन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया कि इसे सफ़ा मरवा पहाड़ियों के दरमियान रख दो, यानी वहाँ रख दो जहाँ आजकल काबा शरीफ है। फिर फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इसे मुख्तलिफ़ पानियों से गारा बनाएं। इस पर 40 रोज़ बारिश हुई, 39 दिन तो गम व रंज का पानी बरसा और एक दिन खुशी का, इसलिए इंसान को रंजो गम ज़्यादा रहते हैं और खुशी कम। फिर इसे मुख्तलिफ़ हवाओं से खुश्क करके खनखने वाली मिट्टी बनाकर अल्लाह तबारक व ताला ने ख़ुद अपनी कुदरत कामला से आपके कालिब को तैयार किया। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह कहते हैं, हमको बासनाद सही हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत पहुँची कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो उस वक्त ज़मीन पर गिद्ध और समुंदर में मछली के अलावा कुछ नहीं था। गिद्ध रात के वक्त मछली के पास आकर रहा करता था। जब गिद्ध ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा तो मछली के पास आकर कहा कि आज ज़मीन पर ऐसी चीज़ उतरी है जो अपने पैरों से चलती है और हाथों से पकड़ती है। ये सुनकर मछली ने कहा, अगर तू सच्चा है
تو دریا کے اندر مجھ کو اس سے نجات ملنے والی نہیں اور نہ خشکی میں تجھ کو اس سے خلاصی ملے گی۔ گناہوں کی نحوست کا اثر غذاؤں پر۔ کعب احبار سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے پاس گیہوں کے کچھ دانے لے کر آئے اور فرمایا، یہ آپ کی اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کی غذا ہے، زمین جوتیے اور اس میں یہ دانے بو دیجیے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ تک گیہوں کا دانہ شتر مرغ کے انڈے کے برابر تھا، پھر لوگوں کے کفر اور خدا کا انکار کرنے کی نحوست سے گھٹ کر مرغی کے انڈے کے برابر ہو گیا، اور اس کے بعد کبوتر کے انڈے اور عزیز مصر کے زمانے میں چنے کے بقدر تھا۔